आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत, इंसानियत की राह पर हमने कैसे चलना है, क्योंकि साध संगत इंसान तो हमें बना दिया है, लेकिन ऐसा लगता है अपने अंदर ही दासी तो कहेगी कि ऐसा महसूस होता है कि अभी हमने इंसानियत की राह को अपनाया नहीं है, इंसानों वाले काम अभी हमने करे नहीं हैं। तो क्योंकि साध संगत जो इंसान होते हैं वो इस धरती को भी सजाते संवारते हैं, और जो ये वातावरण को भी फिर शुद्ध करते हैं। वो कैसे शुद्ध करते हैं, कैसे धरती को सजाते संवारते हैं, क्योंकि वो अपने कर्म रूप में अपने इंसानों वाले काम करके और अच्छे कर्मों के साथ ही जब हमारे मन पवित्र हो जाते हैं तो फिर सब ये जो जितने भी कर्म हम करते हैं ये सब अच्छाई की ओर हमें लेकर जाते हैं। तो साध संगत हमें इंसानी जामा तो मिल गया है, लेकिन परमात्मा ने हमारे को एक ये जो इंसानी जामा दिया है इसको एक उच्च दर्जा दिया गया है। वैसे तो परमात्मा ने पशु पंछी ये प्रकृति सब कुछ बनाया है उसने, लेकिन सबको ड्यूटी अलग अलग दी गई है। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे प्रकृति अपना काम बिल्कुल सही कर रही है, वो जो पशु पंछी हैं वो भी अपना जैसे जैसे उनको ड्यूटी मिली होगी तो वो भी अपना, क्योंकि जब हम एक डॉग को भी देखते हैं कितने वफादार होते हैं पशु भी, जो गाय भैंस हैं वो भी कैसे सबके लिए दूध देते हैं, उनका भी एक एक जो चीज़ है उनके मरने के बाद भी जीते जी भी वो सबको अमृत देते हैं। और जब वो शरीर रूपी में नहीं रहते तब भी उनके जो चमड़ी भी उनके काम आती है, कई चीज़ें उनसे बनाई जाती हैं। और जो प्रकृति है वो वही दासी महसूस कर रही थी कि ये जो प्रकृति है ये भी अपने रहते हुए भी कैसे ऑक्सीजन हमें देती है, छाया देती है, तो हरियाली देती है, सुंदर वातावरण बनाती है, प्रदूषण को भी साफ करती है। लेकिन जब ये पेड़ काटे जाते हैं मतलब ख़त्म हो जाते हैं तब भी इनकी जो लकड़ है वो जलाई भी जाती है, जो हमें आग का काम देती है। और आग से फिर कितने काम होते हैं। और बाकी जो कई लकड़ी ऐसी भी हैं जिनके साथ फिर कितना अच्छा अच्छा फर्नीचर भी तैयार होता है जो हमारे कितने काम आता है। तो लेकिन जो इंसान है तो इंसान को तो परमात्मा ने बनाया है कि तू जीते जी जितना मर्जी अच्छे कर्म कर ले। तो अगर जीते जी अच्छे कर्म करेगा तभी तेरा लाभ है। तो मरने के बाद तो इंसान का कोई भी ऐसा शरीर का अंग है जो मरने के बाद उसका काम नहीं आता। तो कहते हैं कि इंसान नालों ता पशु चंगेरे खल खाए अमृत दे। तो पशुओं को इंसान से भी ऊपर माना गया है। तो लेकिन इंसान को हमेशा ही यही आवाज़ दी जाती है कि इंसान तू कब इंसानों वाले काम करेगा। तो इंसान को तो जीते जी उसकी वैल्यू है, तो क्यों ना हम अपने जीते जी ऐसे कर्म करें, क्योंकि ये परमात्मा की जानकारी है वो सबसे पहला कर्म है। जब हम परमात्मा की जानकारी कर लेते हैं तो जिस काम के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है तो वो काम फिर हमारा सफल हो जाता है। और जब तक हमें ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जो मन है हमारा विचलित रहता है, ये मन के ऊपर मैल जमी रहती है, मन फिर उनके सीधे कामों की तरफ ज़्यादा दौड़ता है। लेकिन ज्ञान हासिल करने के बाद फिर ये कैसे अपने जीवन को निखारता है कि फिर इसके मन में दया, करुणा, प्यार, सहनशीलता का वास होता है। क्योंकि अगर ये वैर नफरत अपने मनों से नहीं मिटाएंगे तो फिर ज्ञान का वास उस जगह पे हो ही नहीं सकता।
क्योंकि इसको भी ज्ञान को भी अपने मन में बिठाने के लिए इसको भी जैसे मंदिर में मूर्ति रखते हैं तो मंदिर को पहले कितना साफ सुथरा किया जाता है, रोजाना उसकी सफाई की जाती है, तभी वहाँ पर फिर मूर्तियों की पूजा भी होती है। तो ऐसे ही जो मन है इसके अंदर भी जब तक हमारे मनों के अंदर मैल रहेगी, जब तक हम गलत कामों की तरफ पड़े रहेंगे, तब तक फिर उसके अंदर ये जो ज्ञान है इतना पवित्र है, फिर इसका वास नहीं होगा। तो सबसे पहले सत्संगत हमने अपने मनों को साफ करना है। मनों को साफ हम कैसे करेंगे? इस ज्ञान की प्राप्ति करके। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हम कर लेंगे तो फिर हम कभी सोच ही नहीं सकते कि किसी का हमने बुरा करना है या किसी से नफरत करनी है या किसी से प्यार नहीं करना, सत्कार करना है, क्योंकि इंसान तो दूसरे का हक छीनने को भी दौड़ा हुआ है और वो दूसरे के मातम में भी खुशी मना रहा है। लेकिन जो संतों का जीवन होता है, संतों के पास जो ज्ञान होता है, वो जब इस ज्ञान को संभाल के रखता है तो फिर उसको ये गलत काम बिल्कुल ये करने ही नहीं देता। तो आओ सत्संगत इसी बात की और हम ध्यान दें कि अगर हमने इस ज्ञान को समझा है, अगर इस ज्ञान की पालना हमने करी है तो फिर हम गलत काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो ज्ञान लेकर भी गलत कामों की ओर दौड़े हुए हैं तो फिर कहते हैं कि ये तो इसके पास तो ज्ञान है, ये तो सत्संग में जाता है, फिर ये गलत काम क्यों कर रहा है? तो आओ सत्संगत खाली ज्ञान को हासिल कर लेने से ही हमारा जो जीवन है ये सफल नहीं होता। जब तक हमने इसको समझा ही नहीं है, इसको जाना ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल बाबा जी ने भी साफ शब्दों में कहा है कि फिर उसके पास ज्ञान है ही नहीं है। खाली जब हम बाजार से चीज़ कोई ले आते हैं, कोई अमूल्य चीज़ लेकर आते हैं, अगर हमने उसको लाकर एक साइड में रख दिया है, संभाल के रख दिया है, उसको यूटिलाइज नहीं करा, तो वो भी पड़ा पड़ा ही उसको जंग लग जाता है। तो जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं तभी उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती है। तो सत्संग हमने अपने ज्ञान को कैसे अपने जीवन में ढालना है, वो हमने कर्म करके दिखाने हैं, तभी ये हमारा जो जीवन है सफल होएगा। तो सत्संग इस बात की और हम हमेशा ध्यान दिया करें कि ज्ञान है क्या चीज़। हमें जो ये जानकारी, इस निराकार की जानकारी हुई है, तो इनको हमने पिछली विचार में भी यही बात रही थी कि इसको हमने कैसे अपने जीवन में ढालकर, कैसे अपने सुंदर एक कहते जीवन तो खाली ये मनुष्य जीवन लेना या इसको सजाना संवारना कि मेरे को सारे अंग पूरे मिले हैं और मेरे को दिमाग भी पूरा मिला है, सुंदरता भी पूरी मिली है, इसको सजाने संवारने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो असली कीमत है तेरी वो इस ज्ञान को हासिल करके फिर कर्मों के द्वारा इसको कैसे हमने निखारना है। तो कहते हैं कि संत जहाँ से भी निकले उसकी खुशबुएं जो हैं दूर तक फैलती हैं। जैसे फूल खिल रहा होता है, बगीचा खिला रहा होता है, तो जब कोई दूर से भी निकलता है तो एकदम अट्रैक्ट होता है उधर को ध्यान कि एक तो सारे कहते हैं कि ये बाग बगीचा कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है फूल खिलते हुए, और फिर जब उसकी खुशबू सुगंधता आती है तो और भी मन खुश हो जाता है। ऐसे ही जो संत हैं वो अपने जीवन को ऐसे महकाते हैं, ऐसे फूलों की तरह सजाते हैं, तभी ये जो प्रदूषण भी साफ हो जाता है और जो धरती भी फिर ये सुंदर बन जाती है। तो सत्संगत दासी को भी आशीर्वाद दो कि ये जो जीवन मिला है इस जीवन को ऐसे सजा संवार कर इसको हंसते खेलते हुए आप संतों महात्माओं की सबकी सेवा करते हुए, सबका सत्कार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संगत जी प्यार से कहना। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।